अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न
हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में क्या है मेन पॉइंट, आप लोग बताएं। पहले 1 मिनट बिफोर वी स्टार्ट अपने चेक करो मेरी स्थिति कौन सी है। स्टार्ट करेंगे और बाबा को बुलाएंगे। बताओ आज की मुरली का मेन पॉइंट क्या है। दीदी, आज की मुरली में बाबा से जो हमने प्रतिज्ञा की है उस पे पूरा पूरा चलना है। धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। तो ऊंची मंजिल प्रतिज्ञा फूल उल्टा कर्म करने से हमारा रजिस्टर जो है वो खराब हो जाएगा। तो बाबा से प्रतिज्ञा की है वो पूरा पूरा करना है 100%। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है कि उसको तोड़ना नहीं, कुछ हो जाए हम उस पर चलेंगे, है ना। प्राण जाए वचन ना जाए, हमारे उसके रामायण का भी में बोलते हैं ना रामचंद्र जी के लिए। तो प्रतिज्ञा पर पूरा चलना, हमने कौन सी प्रतिज्ञाएं की बाबा से। कौन सा मेरा धर्म है, देवी देवता धर्म। तो हमने क्या प्रतिज्ञा की बाबा से, रोज भी करते होगे, पर हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, सोचो। की है कि नहीं की है। तो क्या करते हैं, श्रीमत पर चलने की, पवित्रता की। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी बात है ना। तो हम देखें कि हम कब वो प्रतिज्ञा पर नहीं चलते। मैं तोड़ना वर्ड नहीं यूज करना चाहती, मतलब क्यों नहीं चलते, कब नहीं चलते, चेक करो और बताओ कब नहीं चल पाते। जब कमजोर हो जाते हैं दीदी। कमजोर हो जाते हैं दीदी, जब अकेलापन आलस आ जाता है, जब हलचल होती है मन में, हलचल होती है, स्थिरता नहीं होती है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। हलचल तो आएगी, है ही कलयुग का अंत, तो क्या करें। हलचल आई, मतलब बाबा को याद करते हो तब। आप क्या यूज करते हो मेथड, आप सब अपने मेथड को शेयर करो। क्या तरीका है।
कोई भी परिस्थिति आए बाबा को सौंप दो, आत्मा बन के बाबा से कनेक्ट करो, बाबा को दे दो। हाँ, द फर्स्ट थॉट कि मैं आत्मा, अगर ये थॉट अचीव कर लिया उस वक्त व्हेन द सीड इज हॉट, आई थिंक यू ब्रेक्ड इट। मैं आत्मा, अगर आपने किया तो बहुत, एक मिनट दो, हाँ मेरे उस कमरे में रख देना, और खोल के रखना, थैंक यू, है ना। और जब परिस्थिति आती है या कोई सिचुएशन आती है, इमीडिएटली याद आ जाता है कि गलत वाला रास्ते पर चल पड़े, याद आता है इमीडिएटली। कभी इमीडिएटली आता है, कभी नहीं, कभी बाद में आता है। मतलब अवेयरनेस तो बढ़ रही है ना। नहीं दीदी, आ जाता है जब गलती होती है, उसके बाद आता है एकदम इमीडिएटली, ये नहीं करना। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि मेरी प्रतिज्ञा ना टूटे? इनफैक्ट कई बार करते हुए भी याद आ जाता है, बट यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? मोर प्रैक्टिस नॉर्मल सिचुएशन में। देखो, शुरू करना चाहिए अमृत वेले से। हमें अपनी कमजोरी पता है, हमें अपने ट्रिगर पता है, हमें पता है हम कहाँ चूक जाते हैं। तो अमृत वेले बाबा से वरदान ले लो कि बाबा आज इस चीज में मैं पूरा पूरा प्रतिज्ञा को फॉलो कर पाऊं, उसके लिए शक्ति का वरदान लो। जो भी, अब आपको पता होगा जो भी आपकी सिचुएशन क्या होता है, तो वरदान पहले ही बाबा से ले लो और उसको हर ट्रैफिक कंट्रोल पर रिवाइज करो। जब रिवाइज करोगे तब वो आपको ध्यान बेटर रहेगा। आप कह रहे हो ना कई बार हो जाता है उसके बाद याद आता है, करते हुए शक्ति नहीं आती, तो सुबह सुबह ले लिया ना, हम वो शक्ति क्या मिलेगी? मैंने तो सुबह सुबह ले लिया, अब तो हो ही जाएगा। एक अपने अंदर वो जो थॉट होता है ना, वो हमारे को पावरफुल बनाते हैं। ये बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले जो मेरे से लोगे बड़ा इजीली आप उसको ले पाओगे और कर पाओगे। फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर उसको रिवाइज करते रहो, फिर रात को चेकिंग कर लो, अगले दिन फिर। और आप नोटिस करोगे जो आपकी कमजोरी है, एक कमजोरी खत्म हुई, आपको दूसरी कमजोरी की अवेयरनेस आ गई। होता है। तो उस कमजोरी के लिए फिर उस पे बाबा को अमृत वेले दे दो, क्योंकि क्या सॉरी, हाँ जी बताइए। sometimes it so happens कि for some people, you know, you have that weakness, you don't want to do it, but then you do it also. और कुछ लोगों के लिए होते हुए भी we know that कि हमको शायद वो अच्छी बात नहीं लग रही है या क्या है, but we let it go, you know, ऐसा भी होता है। That is true. वो तो मोह है ना, कोई किसी के लिए कैसे करना, किसी के लिए कैसे करना। हमारा तो एकदम स्टेबल, एक सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। सो जब हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है सुबह करके, तो हम उसको फॉलो इजीली कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो बाबा ने बोला यही सबसे ऊंची मंजिल है, प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। कल की मुरली में था नहीं, एक अव्यक्त वाणी में था कि अगर हम कहते हैं पाप कर्म हो गया, बाबा से बोल दिया, समाप्त हो गया, पर रजिस्टर तो खराब हुआ ना। मेरे रजिस्टर में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो हमारे को उसके लिए मेरा एक पूरा दिन ऐसा निकले, ये हमारा एम होना चाहिए कि मेरे से गड़बड़ ना हो। कोई एक चीज ले लो कि ये वाली चीज को आज मैं 100% करके छोड़। एक संतोष दीदी हैं रशिया वाले, उनकी बहुत सुंदर क्लासेस होती हैं, आप सुन भी सकते हो। उन्होंने बताया ये जो सद्गुण है, 36 गुण है ना, वो एक साल में एक गुण को लेते थे, पूरा 1 ईयर उसकी प्रैक्टिस। क्यों? कि वो अंदर समा जाए। और एक को आप अगर पावरफुली ओवरकम कर लेते तो दूसरा इजियर हो जाता है। कनेक्शन तो है ही ना, जैसे काम का कनेक्शन है क्रोध से,
हम कहते हैं काम को तो हमने काबू कर लिया, पर क्रोध को नहीं किया। क्रोध आ रहा है, इसका मतलब काम को नहीं किया। दे आर ऑल कनेक्टेड। इसलिए अपने ऊपर हमें अटेंशन पूरी तरह से देना है। दीदी कौन से दीदी बताया आपने? हाँ जी, कौन दीदी से? संतोष दीदी, ओके ओके रशिया वाली, रशिया। ओके उनकी एक क्लास आप ढूंढना, कायदे का फायदा। ओके कायदे का फायदा मतलब ओके डिसिप्लिन का क्या फायदा है। बाबा तो हमको डिसिप्लिन में रखता है ना, ओके। तो उसमें है ना, फिर प्रतिज्ञा की तो तोड़नी नहीं। फिर प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? हम तीखे जा रहे हैं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तो तीखे तो जाएंगे, है ना। तो उसकी क्या बाबा ने पहचान बताई कि पावरफुल यात्रा है, पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ है, तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है। क्या है? सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र घुमाते फिरेंगे। फिरता रहेगा। सुदर्शन चक्र फिराने से हमारी यात्रा तीखी होती है। क्योंकि उसमें आदि मध्य अंत का हमें पता चलता है कि अभी हम ये हैं और अब आने वाले समय में हम ये बनेंगे। आप उसमें ये चेक करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सुदर्शन चक्र घुमाते हुए जबरदस्ती घुमा रहे हो कि इजीली फिर रहे हैं। आपको सत्युग का सीन आराम से नजर आता है कि अब जबरदस्ती क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम संपूर्ण बनते हैं तो वो नजारे हमको इजीली नजर आते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। इसका मतलब क्या है? मुझे वो याद रहेगा कि मैंने तो जाना कहाँ है। स्मृति रहेगी, स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो उसका तरीका बाबा ने बोला हुआ है, बेटर विजुअलाइजेशन द बेटर द इम्पैक्ट। बेटर इम्पैक्ट, दोनों चीजें हैं। आप करते हो तो बनते हो, बनते हो तो करना इजी हो जाता है। करते रहो, जो बाबा कहते हैं ना, लगे रहो, छोड़ना नहीं बस। जैसे कमिंग इवेंट्स कहते हैं ना, कास्ट द शैडोज बिफोर, तो जो आने वाला है फिर वो दिखाई देना शुरू होता है। बाबा ने बोला हुआ है मुरलियों में, 8 बारी सुदर्शन चक्र फिरा। तो आज तो सुदर्शन चक्र तो हमको फिराना ही है, ठीक है। और आज क्या, आप रोज फिराओ ना, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो फिराओ ना। नुमाशाम योग के टाइम भी आप अपना सुदर्शन चक्र फिराओ, लंबा करो, खींचो उसको अच्छी तरह से कि कैसे थे हम, मेरी किस चीज की पूजा हो रही है, मैं क्या कर रही हूँ। पूजा हो रही है मेरी पवित्रता की और मैं अपवित्र संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। अपने आप को ही अपने आप से शर्म आती है, अपने आप को ही वो मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को करना ही है। बाप और वर्षे के सिवाय कुछ भी याद ना है ना। वर्षा याद आता रहेगा जब हमारे को स्मृति रहेगी ये करना है। यथार्थ याद माना, यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी नहीं देख रहे। यथार्थ याद माना, इस दुनिया से वैराग। जब वैराग होगा तो अपनी स्थिति, निराकारी स्थिति जो है बाबा की और अपनी, वो ऑटोमेटिक बनेगी। इस दुनिया का क्या है? जिस शरीर में मैं बैठी हूँ वो भी तो इस दुनिया का है ना। वो याद नहीं आ रहा है, उसको मैं यूज कर रही हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इस बॉडी को करो जिसने मुझे बाबा से मिलाया, बट उसकी बस याद बनी रहे, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है, वो वाला नहीं। इसके लिए हम जो भी करते हैं उसमें लिप्त नहीं होना। लिप्त कैसे हो जाते हैं? ये स्वाद नहीं था आज खाना में, चलो एंड में तो टेस्ट, थोड़ा सा तो अचार दे दो तब भी तो टेस्ट बने। ये वाली चीजों में जितना जबरदस्ती नहीं, हम जितना फ्री होते जाते हैं ना, उतना हमारा जो है वो उससे वैराग आता जाता है। सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम तो नहीं सुनना चाहते थे, वो सुना रहे हैं, हम क्या करें। वो दिखा रहे हैं, हम क्या करें। उसने मैसेज भेजा, मुझे देखना पड़ेगा। कोई चीज हमें देखनी नहीं पड़ती, कोई चीज हमें करनी नहीं पड़ती।
हमारी दृढ़ता जितनी हो, क्योंकि ये सब कुछ बाबा ने क्या बोला, मिट्टी में मिल जाना है, ये महल आदि सब खलास हो जाने हैं। महल कौन से हैं हमारे, पत्थर के, मिलने कौन से हैं, हीरे के, सोने के। सोने के, सोने। हीरे ऑल्सो। करेक्ट, सोने हीरे जड़ित, रत्नों जड़ित मिलने हैं। तो हम इनके अंदर कहाँ फंस गए हैं ना। ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। फिर जो गीत है, मांझी मेरे किस्मत की, तू जहां ले जाए वहां चल पड़ू, तो सुना देती हूँ एक लाइन। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। बाबा ने कहा ये गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जहां चाहे ले चल, बाबा ने तो हमारे को क्लियर रास्ता बताया, तुमको कहां पहुंचना है। हम ही इधर उधर भटकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा ने बोला जहां चाहे। हम अपना दृढ़ संकल्प करें कि हम उस सीधे रास्ते पर चलेंगे, एक भी साइड का सीन नहीं देखेंगे ना, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। हमारे ऊपर है हम कितना ऊंच पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या बाबा ने बोला, बच्चों को अपने ऊपर स्वयं कृपा करनी है, मुझे स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी है। हम क्या कृपा करते हैं अपने ऊपर? जो बाबा ने बोला, पुरुषार्थ जो फॉलो करते हैं, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो हम जो अपने ऊपर ही कृपा करें। जो प्रतिज्ञा की, जो हम रजिस्टर खराब नहीं करते, सदर्शन चक्र फिराते हैं, इससे किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। बाबा को क्या मिलेगा? बाबा तो बाबा है, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। उसको वैसे ही कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा ने बोला ना, सत्य का संग एक ही है, एक ही सत्संग है, बाकी सब क्या है? झूठ। झूठ। सिर्फ झूठ हद के हैं दीदी, थोड़ी देर के लिए। और झूठे हैं। कोई कहता मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, अगर वो परमात्मा का बताया हुआ रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता हमारी सदगति वाला नहीं है, वो लौकिक रीति से हमारे को थोड़ी सी प्राप्ति कराने वाला। ठीक है ना। देखो हमारे को बाबा क्या बताता है, कौन सी सत्य बातें बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोचो जब भी आप बहुत परेशान हुए तो कभी ये मन में आता है ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरे को बताओ तो सही ना। गॉड को बोलते हैं ना, क्या है ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, जब दुखी होते हैं। अब हमें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सारा कुछ पता चल गया। कब से मैं आई थी, कब से मैं कहाँ जा रही हूँ, सब पता है। तो उससे क्या होता है, एक अंतर का सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। जैसे अपने घर लौटते हैं, अपने घर वालों को मिलते हैं, कहीं दूर गए हो, हॉलिडे पे भी गए हो, फिर भी घर आके कहते हैं ना, हाँ बस ये कंफर्ट हो गया। कहते हैं ना, हॉलिडे के बाद एक और हॉलिडे चाहिए जी, घर में चैन से बैठने का हॉलिडे चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां कंफर्ट है। तो जब मुझे अपनी स्व स्थिति का पता चलता है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मैं अपने घर में जाती हूँ, तब मुझे चैन मिलता है। तभी इसलिए बाबा ने बोला सत्य का संग एक ही है। और जो आज एक बहुत पावरफुल बात बोली दीदी ने कि कस्में कौन उठाता है। मतलब मैं
कसम उठाती हूँ, मैं उसकी कसम लेती हूँ, मैं इसकी कसम लेती हूँ, जो हम करते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं। जो झूठ बोलते हैं ना, हाँ, उसी को झूठे बोलते होते हैं, हैं। ठीक है ना। तो हमारे को कभी भी कोई भी बात को सिद्ध नहीं करना, और सिद्ध करने के लिए जिद नहीं करना। जो सच्चाई है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी, पर उसको कब निकलेगी उसके लिए बस पेशेंस चाहिए। आराम से चैन से बैठ के देखो, छोड़ दो बाबा पर, जब चाहे निकाले, जब चाहे ना निकाले, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपनी इंटेंशन के ऊपर अटेंशन देना है। सच बोलना, सच चलना, तभी सच खंड में चल सकेंगे, तभी सच खंड के मालिक बनेंगे। वहां पे झूठ का नाम निशान नहीं है ना। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है, अकाल मूरत है। अकाल मूरत का अर्थ क्या है? दीदी, जब कभी भी किसी पे अकाल नहीं आता, मतलब कि मृत्यु, इच्छा मृत्यु हुई ना, अपनी मर्जी से अचानक Permanent, एकदम मृत्यु नहीं होती। stable. अकाल मूरत मतलब शिव बाबा जो है वही अकाल मूरत है, क्योंकि वो निराकार है। तो शरीर छोड़ना लेना भी वो तो करता ही नहीं ना। जब आता भी है तो क्या होता है? अवतरित होता है ना। तो जो वो कहते हैं ना अकाल तख्त, तो हमारा अकाल तख्त है ये। पर वो अकाल मूरत कौन है? जो कभी भी, जिसको मृत्यु शब्द जिसके साथ कभी भी लगता नहीं। वैसे तो सतयुग में भी ये वर्ड मरना होता नहीं, होता नहीं। डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मरने के साथ दुख अटैच कर देते हैं ना, तो दुख तो वहां है नहीं, इसलिए। और बाबा अकाल मूरत बिकॉज वो कभी भी शरीर को धारण नहीं करते। दीदी गुरुद्वारे में भी बोलते हैं ना, अकाल मूरत अजूबी साहिब है। हाँ, वो सही है, अकाल मूरत एक ही है वो। उनको भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है। तो एक ही के ऊपर अटेंशन है ना। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वो भी झूठ। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं। क्यों बोला बच्चों की कसम उठाते हैं? बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। Because they are children of God. बिकॉज बाबा कहते हैं तुम्हारे को मोह है ना बच्चों से, हाँ, ये झूठी कसम नहीं उठाओगे। ये थॉट मुझे भी आता था जब कोर्ट सीन्स दिखाते थे ना मूवीज में, और झूठी कसम खा रहे हैं सब, तो मुझे भी ये आता था, जिनको प्यार करते हैं फैमिली वालों की कसम उठाने की क्यों नहीं हिम्मत रखते, है ना। क्योंकि वो फिर झूठ बोल नहीं पाएंगे ना। बाबा ने तो ये भी कहा आज की मुरली में कि बहुत जल्दी वाइफ हस्बैंड की कसम नहीं उठाएगी, हस्बैंड उठाएगा। क्योंकि मातृशक्ति को तो दुत्कारा है ना। इन कलयुग के अंत में तो विमेन को तो कुछ समझा नहीं ना। विमेन को समझा क्या? पैरों की जूती, और क्या कहते हैं, नर्क का द्वार, है ना। और नर्क का द्वार क्यों बोला? क्योंकि खुद के अंदर काम वासना भरी हुई है। नर्क का द्वार तो खुद बनाते हैं अपने संकल्पों से। पहले तो गॉड फादर समझे, नहीं तो फादर बनने का नशा हो जाता। तो हम देखें, हमें इस चीज का नशा है कि हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? ऑल माइटी के। मुझे कौन मिला, इस चीज को, अपने आप को हमें दिन में कई बार रिवाइज करना चाहिए। और वो जो कह रहा है तब मैं उसको इजीली कर पाऊंगी। फिर बाबा ने बोला मटेरियल यज्ञ और यज्ञ होता है ज्ञान का। असली यज्ञ सिर्फ ज्ञान यज्ञ, उसको उसको उन्होंने नाम दिया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ में और मटेरियल यज्ञ में क्या अंतर है? तो सबको पता है।
दीदी जो मटेरियल यज्ञ है उसमें हम सामग्री वगैरह डालते हैं, घी की आहुति डालते हैं, उसमें हम लकड़ी डालते हैं, लेकिन जो रुद्र यज्ञ है उसमें अपने विकारों को डालते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को। और जो मटेरियल यज्ञ है वो कब तक चलता है? थोड़ी देर, घंटे, दो, जितनी देर चलता है, जितनी and a little while maybe later. हाँ। और ज्ञान यज्ञ कितनी देर चलता है? Permanent. निरंतर दीदी, निरंतर। जब तक परिवर्तन नहीं, जब तक संपूर्ण परिवर्तन ना हो, ये भी ऐड करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी, पांचों तत्व, सब आत्माएं पूरी तरह परिवर्तन हो जाए तब यज्ञ की समाप्ति होती है ना। और यज्ञ में क्या चढ़ाते हैं? जो सामग्री डालते हैं, है ना। तो जो भी सामग्री डालते हैं क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा, समिता, सामग्री, घी की आहुतियां। स्वाहा क्या करना है? उस दिन मुरली में था ना। अच्छा, अपने विकारों को, विकारों को स्वाहा मतलब स्वार्थ को स्वाहा। ये जो शरीर रूपी रथ है इसको स्वाहा, ये मतलब नहीं उसको खत्म कर देना है शरीर को, माना अपनी मैपन को समाप्त कर। राइट, मैपन को स्वाहा, शरीर का मैपन, मैं शरीर, उसको स्वाहा। पुरानी दुनिया के लगाव को स्वाहा, पुरानी दुनिया के लगाव को स्वाहा। बताओ और क्या क्या स्वाहा करना है? अपने घमंड को, ईगो को स्वाहा। बिल्कुल। आगे बाबा ने कहा इसका नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, है ना। भूल भुलैया दिखाते हैं ना, कौन से भूल भुलैया? कहते हैं अंदर जाते हैं तो रास्ता बाहर नहीं दिखाई देता। जो महाभारत में चक्रव्यूह दिखाया, अंदर घुस के उसको बाहर आने का रास्ता नहीं पता। अंदर तो हम घुस जाते हैं किसी भी चीज के। कैसे घुसते हैं? बातों में, मैं राइट प्रूव करने में, किसी के साथ भी उलझ गए, आर्ग्यूमेंट जो कल बाबा ने बोला नहीं करनी, डिबेट में घुस गए, फिर उसको समाप्त करने का तरीका नहीं आता, मन मुटाव क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर इतना फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कोई छुड़ाए। बाबा मैं बहुत दुखी हूं, दुख की लहर आती रहती है, क्या करूं? तो उसको मिटाने का तरीका क्या है? बाबा कैसे छुड़ाता है? भूल भुलैया किस चीज का है? भूल भुलैया याद की, स्मृति विस्मृति, भूल जाते हैं। और बताओ और किस चीज का और किस चीज का भूल भुलैया है? भूल भुलैया लौकिक जीवन के टेम्पटेशंस, संबंध, राइट, है ना। संबंधों का भूल भुलैया, उसमें घुस गए। तन का भूल भुलैया, मेरा तन, उसमें एक है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, एक है उसको उसके अति में जा रहे हैं, है ना। दीदी आकर्षण चीजों में भी चले जाते हैं हम लोग, व्यस्तों में टेम्प्ट करती है धन की और फिर धन की, ये सारी चीजों में, ये सारी चीजें भूल भुलैया हैं। और ये सारी चीजें क्या है? मेरा सीधा रास्ता जो जा रहा है उसके साइड सीन है। इन साइड सीन को हमने नहीं देखना, सीधा सामने देखना है। सामने कौन? बाबा। बस हम साइड, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं साइड सीन्स को देखने लग जाते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होएगा ना, सामने आती हुई व्हीकल नहीं नजर आएगी, कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। वही हम करते हैं। फिर हमें साइड में सीन नजर आता है, हम कहते हैं चलो यही गाड़ी रोक ली, इधर से उधर चले जाओ। तो जो एक्चुअल मैप था उसको तो हम भूल गए। फिर पापा ने बोला सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता बोलते हैं, गाई जाती है, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे। क्या नाम बदली कर दिया? किसका नाम बदली करा? शिव बाबा की जगह कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम। तो कोई काम के नहीं रहे। क्यों नहीं काम के रहे? जब हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उसने गीता सुनाई, है ना। और कृष्ण भगवान किस रूप में देखते हैं हम? बच्चा,
है ना, साथ में वो इतना पावरफुल, और फिर उसने गीता सुनाई, और फिर हम कहते हैं वो नहीं, जब गीता सुनाई तब तब तो ही इज ग्रोन अप एंड ही इज गिविंग sermons टू अर्जुन, तब बच्चा थोड़ी है। he is giving sermons to Arjun where नो ओके, दैट इज फाइन, तुमको वॉर फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं था, हाँ बैटल फील्ड नहीं थी, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट अ बच्चा एट दैट टाइम। हाँ, वो तो grown देखा up। बच्चा नहीं है, करेक्ट। पर क्यों कंफ्यूजन हुआ? जब कोई भी चीज करेक्ट नहीं होती वही भूल भुलैया बन जाती है ना। जैसे जो रथी है उसको हमने बोला कृष्ण है, और उसने अक्षोणी सेना के सामने उनको भी सबको स्टॉप कर दिया, और उसने पूरी गीता सुनाई, 18 अध्याय सुनाए, और फिर सारा कुछ बदली हो गया। तो हम अगर अपने साथ लगाएं तो हम सोचें, हम अगर एक दिन में सारे 18 अध्याय सुन लें, मतलब पूरी बाबा की सारी बातों को, सारी मुरलियों का सार एक ही दिन में सुन लें, तो हमारा उसी समय परिवर्तन हो जाएगा नहीं। ना। ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें हैं जिसके कारण बाबा कहते हैं भूल भुलैया। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, हम नहीं कर सकते। ये तो वो अर्जुन था, ये उसके लिए है। एक्चुअली बाबा ने कल भी बोला तुम हो अर्जुन। दीदी राधा का भी वर्णन कहते हैं कि गीता में नहीं है, वो सिर्फ भागवत में दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा लगता है जैसे आटे में नमक समान। हाँ, क्योंकि अगर विमेन ही नहीं है तो सृष्टि कैसे चलनी है? सृष्टि में तो दोनों होते हैं, है ना। वो वर्णन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री को क्या समझा, लेसर, है ना। पर गीता में तो सिर्फ अर्जुन को जो उन्होंने बताया वो है, वो ऐसा हाँ, नॉट मेंशन अबाउट हिज फैमिली और व्हाट हैपेंड टू हिम इन द एंड, नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। पर एक्चुअली अगर हमें पूरा ज्ञान लेना है, हम समझ रहे हैं, हमने तो परिवर्तन अगर होना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के सीन्स को देखना पड़ता है। जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के सीन में हमारे सामने ट्रिगर्स आते हैं, हम उनको वॉच करते हैं, उसमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। आप नोटिस करोगे कई बार बड़ी चीज को आप फिर पार कर लेते हो, क्या बोल रही है, छोटी चीजों हम बड़े सीन्स को पार कर लेते हैं। बस आप सीधे नीचे चलना, ये काम पूरा सर्कल कौन नीचे, लेकिन हमारे Just give me a minute. Just do this. Yeah. धीरेन भाई आप को होस्ट हो, आप म्यूट करते रहिएगा प्लीज। तो जब हम, क्या बात हो रही थी, Where was I? देखिए गीता में दीदी सिर्फ अर्जुन को ही बताया गया और कुछ नहीं है वर्णन। हाँ, पर मतलब हाँ, what I was saying was, हम जब अपनी लाइफ, हम बड़े सीन को जब देखते हैं कई बार उसको पार कर लेते हैं, पर जो छोटे सीन्स हैं हम उन्हीं को पार नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया, इरिटेट हो गए, किसी ने ऐसे, और कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, क्योंकि हम उसके लिए फिर अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि इसको तो किसी तरह क्रॉस करना है ना। और हम करना क्या है, लाइफ के छोटे छोटे सीन्स जो हैं उनको जब हम क्रॉस करते हैं तो बड़ा सीन हमें बड़ा लगता नहीं है। उसके लिए हमारे को अपने आप को ऐसे नहीं करना पड़ता, ओ अब इसको क्रॉस करना है, अब ऐसे करें वैसे करें, वो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे एक मैथ का, also they happen all the time, the small scenes will happen every day. Yes, every day. and if you are Big able scenes to, will be once in a while, once, and yeah, है ना। तो फिर बाबा ने बोला जगत अम्बा नामी ग्रामीय, कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं, लक्ष्मी पर कलश क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो सतयुग में है,
और जगत अम्बा संगम युग में है। संगम युग में, और अभी इसीलिए ज्ञान का कलश उसके सिर पर रखा है। गीता में राधे का कुछ वर्णन नहीं है। अच्छा, सभी को गोरा बना रहे हैं बाबा, ये भी बोला बाबा ने। फिर तुम घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 का चक्र याद करो। इस चक्र को याद करना माना वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो यात्रा पर हम तीखे हैं। तो आज हमारे अब मेडिटेशन तो यही रहेगा, और ये भी आपको आई विल एक्सप्लेन कि जब हम सुदर्शन चक्र फिराने, एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से फिराओ, ताकि अलग अलग संस्कार हमारे जागृत रूप से रहें। क्योंकि सुदर्शन चक्र फिराते हुए हमने क्या देखना है, क्या देखेंगे? महल देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, क्या देखेंगे? खुशियां देखेंगे, सत्युग पीपल आर के साथ हैप्पी। हमने देखना है मेरा वहां संस्कार क्या है, वहां के संस्कारों को इमर्ज कर। फिर बाबा ने विकारों के लिए क्या कहा? क्या ये विकार तुम्हें इतने प्यारे लगते हैं कि तुम्हें ख्याल करना पड़ता है कि इनको छोड़ें कि ना छोड़ें? लोग कहते हैं ना, देखेंगे, करेंगे, ऐसे। दीदी बाप की मदद प्रतिज्ञा पर ही मिलेगी। अगर प्रतिज्ञा करेंगे तभी मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं। और दूसरे जितने भी सन्यास हैं वो बहुत, बाबा ने बोला ना, कड़े हैं, मुश्किल हैं। और हमारा जो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, जो हमारे को कहते हैं कि सन्यास करो, किससे सन्यास करो? दुनिया की बातों से, दुनिया के आकर्षण से। इट इज फार इजियर, बिकॉज जब तुम करते हो तो करते समय तुम्हें सुख मिलता है, और वो वाला सन्यास करते समय सुख मिलता है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क इन माय माइंड। मैंने तो कभी किया नहीं, पर आप सोचो, घर बार, घर का कंफर्ट पूरा छोड़कर, खाना आपको भिक्षा मांगनी है, कम कपड़े पहनने हैं, सर्दी में भी कम कपड़े पहने, जैनियों को जैसे बोलते हैं एक एक बाल को निकालते हैं, दर्द होती है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये तो पेनफुल है। बाबा कहते हैं शरीर को कष्ट नहीं देना है, क्या करना है? मन बुद्धि से सारे काम करने हैं। अच्छा, झांझ आदि बजाना, रड़ियां मारना, ये सब है भक्ति की निशानियां। झांझ क्या होता है और रड़ियां क्या होता है? शोर मचाना। भक्ति मार्ग में शोर है ना, घंटे बजाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। कहीं भक्ति मंदिर के जब आरती हो रही होती है तो आसपास सारी जगह सुनाई देता है, वो सारी बातें। और हमारा उसके ऑपोजिट क्या है? एवरीथिंग इज व्हाट? साइलेंस। दीदी पर वो घंटी बजाना और शंख बजाने के पीछे भी देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। ऐसे तो घंटियां बजाते नहीं है वो, जैसे कि वाइब्रेशंस जो है मंदिर में जब आरती हो रही है तो उसकी जाती है। और शंख बजाने का भी आई हैड रेड समवेयर, बट मुझे अभी इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा कि जब वो बजाते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट। इट इज, शोर तो अब बन गया कि लोगों को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं और कैसे उसका फायदा है या क्या है। दे जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग आरती बिना किसी लय के या बिना किसी अर्थ जाने को, ऐसे हो गया अभी। तभी वो तो है। Not only aartis, but even the bhajans that are there in the bhakti marg now, they are they are all talking about हम पैर की धूल और हम गिरे हुए हैं, हमें उठाओ, so there's nothing very positive about even the bhajans and we thought that is humility। एक ये भी बात है। दूसरा, आप मुझे, मैंने बहुत भक्ति करी है पहले, अभी मतलब मालाएं फेरना, ये सब करना, ओके। तो जब मंदिर में जाते थे, मैं मंदिर जाती थी, मैं सोचती थी आरती के समय में मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी, आरती को पूरा होने दूंगी। मानते हैं कि उसमें पूरे में खड़े होना है। मेरा वहां पर सिर दर्द हो जाता था,
इतनी जोर से, इतना लाउड, तुम किसी चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते, इट इज सो लाउड। तो मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती थी ताकि मुझे इतनी जोर से साउंड ना आए। अगर आप जेंटली घंटी बजा रहे हो, वो एक बात और होती है, जो तिब्बतन्स करते हैं ना, उनका सिंगिंग बोल होता है, उसकी वो घुमा रहे हैं, चलो वो फिर भी हम समझ सकते हैं कि चलो वाइब्रेशन को बदल रहा है। इतनी जोर से घंटी बजाना, जो लोग अपने काम कर रहे हैं अपने घरों में, उनको भी सुनाना, उनका भी सिर दर्द करना, ये तो कोई बात वैसे पॉजिटिव तो कहीं पे बनती नहीं है ना। और अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम करो, तुम दूसरों को क्यों फोर्स कर रहे हो करने के लिए, जो इर्द गिर्द आवाज आ रही है। एज लक वुड हैव इट, मेरा घर जहां पे भी रहा है, मेरे इर्द गिर्द एक मंदिर रहा है, और इतनी लाउड नॉइज आना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मेरा तो ये थॉट आता है। बाकी अगर आप साइलेंस में बैठे हो, हमने वाइब्रेशंस को क्या सोचा, ये साउंड से वाइब्रेशन होगी, एक्चुअली वाइब्रेशन होती है हमारे संकल्पों से। जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो वाइब्रेशन पावरफुल जाएगी। जिस मंदिर में श्रेष्ठ वाइब्रेशन होते हैं, वो मंदिर भी हमें कुछ देता है। पर अगर हम बोलते हैं पैरों की धूल, तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। चलिए, अभी तो खत्म ही होने वाला है। I just have one thing to say. Why are we always comparing bhakti and this? What is the need? We just. I mean, there is so much. जब इतना इसमें है शक्ति इस टीचिंग में और इस ज्ञान में, तो हमें हर वक्त भक्ति को वो करने की जरूरत क्या है? वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए लोगों को। We are always comparing and negating what there is in bhakti. What is the point? Just waste of time. Point is to create that because point is to create that understanding. When this gyan is already so solid and so impressive on its own, why do we have to keep going back and har waqt we have only one this thing, wo galat, wo galat, wo galat. Matlab, we are instead of doing galat, we should just see what is theek. Ji, I also have I also question understand. कि इतने gods and goddesses और सब में भी within why only Krishna के के साथ comparison होता है? Why? All the time there is comparison. It's just you just feel कि उसकी क्या जरूरत है हमें? Okay, allow me to answer. Okay, so Krishna, because he is the first prince, वो संपूर्ण देवता, हाईएस्ट स्थिति किसकी है? कृष्ण की। और कृष्ण को शिव बाबा के रिप्लेस करके कृष्ण को डाल दिया। बट दीदी, भक्ति में तो लोग राम को भी संपूर्ण मानते हैं। वो तो इस ज्ञान में बताया है कि वो 14 कला संपन्न थे। लेकिन भक्ति जो भक्त हैं, उनको तो राम, कृष्ण, वक्रतुंड, गणपति, मतलब ये सब इक्वल है, जिसको जो फॉलो करना है। बट मुरली में सिर्फ कृष्णा का ही क्यों रेफरेंस होता है? Because he is the highest God ना। नहीं, सिर्फ कृष्णा का, औरों का भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ कृष्णा का होता है। कहने का अर्थ ये है, बाबा क्या हमें समझा रहे हैं कि भक्ति से तुम्हें जो मिला वो मिला, पर थोड़ा मिला। जो मैं तुमको देता हूँ वो संपूर्ण देता हूँ। और मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ अभी भी। That is for us to understand. There is no need to say it. दीदी लेकिन जो कृष्णा की बात आती है कि फर्स्ट पर्सन प्रिंस, ये सब हमें यहीं पर ही पता चला। पहले भक्ति मार्ग में तो सब बराबर थे हमारे लिए। अच्छा, एक मिनट, ओके, लेट नहीं, बराबर नहीं थे इन द सेंस कि राम इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड एज अ वॉरियर, whereas Krishna is always projected as संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण सिर्फ कृष्णा को बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण को बोलते हैं। दूसरी बात, just in silence, just understand what I'm trying to say, just hear me out. मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आपने ज्ञान सुना, 7 डे कोर्स किया, भक्ति छूट गई कि नहीं छूटी? नहीं छूटी ना। तभी तो बाबा तो देख रहा है ना कि आपकी नहीं छूटी, तो आपको समझा रहा है बार बार। तो जबरदस्ती छुड़ाने की जरूरत भी क्या है? वो तो वी आर ओनली कुछ ऐसा अच्छा छुड़ाने की जरूरत क्या है?
अच्छा, व्हाट इज द नीड टू जबरदस्ती छुड़ाना की तो कोई बात नहीं है। जस्ट अलाउ अस टू आंसर। छुड़ाने की जरूरत क्या है, मेरे को ये आंसर कौन दे सकता है? दीदी दीदी मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाहती हूँ कि भक्ति का क्या छूटा। सत्संग वो जो आप कहते हैं वो घंटियां बजाना, वो सब रेगुलर ट्रिप्स टू द मंदिर ये छूटा, व्रत रखने छूटे, कथा जो पढ़ते थे वो सब छूटा। बट जो आस्था है अभी भी उन गॉड्स एंड गॉडेसेस में वो है, वो नहीं छूटी है अभी भी। नॉट दैट कि वो हमारी नैया पार कराएंगे, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग जो पहले होती थी, बट दैट आस्था इज स्टिल देयर। द मंदिर इन द हाउस इज स्टिल देयर। रास्ते में कहीं मूर्ति नजर आती है तो वॉलंटरली अपने आप जैसे हाथ उठ जाते हैं, आपका संस्कार है ना। या अच्छा, आपको पता है ना वो देवी देवता कौन है? वो ही तो बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना। तो वही है ना, तो But we all so many millions of us can't be देवी देवता, ये भी तो आता है ना। तो आपने गायन नहीं सुना 33 करोड़ देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता टिल चलो ओके, वो भी मान लिया, पर चलो जो वो सिचुएशन में पहुंच चुके हैं तो उनको आदर देने में तो कोई बुराई नहीं है। तो बुराई नहीं है, तो वही तो बात है ना। देखो एक मिनट, कि बाबा क्यों हमको बार बार हर चीज बार बार बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि आप अभी वहां पे उसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए बाबा बार बार बताते हैं। आप देखो हम भक्ति में क्या करते थे, हम भक्ति में जो भी करते थे हमारे को एफर्ट बहुत लगता था, मिलता है। आप थोड़ा बहुत अभी भी करते होगे। मेरे को एक बार मेरे को नहीं पता किसी ने पूछा था कि मैं मंदिर में दिया अभी भी जलाती हूँ, मेरी मदर भी करती थी, मेरे को अभी भी करना है। मैंने कहा जलाओ, आपको जब तक अपने अंदर से कोई चीज नहीं आती तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते। मैं खुद पहले कहती थी प्याज लहसुन क्यों ना छोड़े, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, इसमें क्या है। पर क्यों छोड़ें? दिया जलाना छोड़ने से क्या मिल क्या रहा है? आई मीन इफ इट फील्स नाइस तो जला लो, उसमें मतलब छुड़वाने की व्हाट इज द रीजन कि उसको छुड़वाना है? डिड यू हियर मी? एक मिनट जस्ट काम डाउन सिप्पी। I think you're somewhere your sentiments are getting hurt about the bhakti. Nobody wants to hurt those sentiments. That is exactly what I told her. कि आप no, there is no sentiment. It's a simple logic. I'm just feeling what is the need. What is the logic? Just अच्छा, अभी without talking in between, allow me to say 2 sentences. आज आप खुद सोचना कि मैं जब जो भी चीज हम रिचुअल्स करते हैं, जिस चीज को हम रिचुअल बनाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे डर पैदा करता है, मेरे अंदर एंजाइटी पैदा करता है। अगर मैंने नहीं किया, वो एक तरह का ओसीडी बन जाता है कि वो सच में मैं उस टाइम पे सुखी होती हूँ उसको करते हुए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू रीड दोस मालास, वो माला खत्म करने का मेरे अंदर एंजाइटी इतनी होती थी, अगर ना खत्म हुई तो डर। रात के 2 बजे तक उठकर मैंने 108 मालाएं कर दी। अर्थात उस समय करते हुए मुझे नहीं मिला, कर ली, मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं, अब मैंने कर ली, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये वाला जो फीलिंग है, इस फियर को बाबा निकालता है। दैट इज द रीजन हम आज भी भक्ति के रिचुअल्स में पड़े रहते हैं, जो रिचुअल्स हमारे को दुख देते हैं। आप सिर्फ ये देखो, अगर आप दिया जला रहे हो और आप दिया जलाकर ये सोच रहे हो मैं आत्मा इस दिए को जला रही हूँ, अपनी आत्मा की ज्योति को जला रही हूँ, और आप बहुत हैप्पीली कर रहे हो, इट इज ओके। हम, आपको मालूम होगा जितने भी ब्रह्म कुमारीज के प्रोग्राम्स होते हैं शुरू होते हैं दिया जलाने से, अपनी आत्मा का दिया जलाना। सबको कहते हैं दिया जलाओ, दिवाली पे भी ये करते हैं। एक दिया जलाने की बात नहीं है, जो भी आप कर रहे हो। जैसे मंदिर को क्रॉस किया, आपने बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं भी ये करती थी, और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे होता था ओ आई डिड नॉट डू दैट, अब पता नहीं क्या होगा। उस चीज को बाबा निकालता है।
वो बोलता है जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं तो तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो, आपको एक्सेप्टेंस नहीं आई अभी, डजंट मैटर, आ जाएगी, इट्स ओके। हाँ, वो वहम जरूर Your निकल गया है, time. दैट सुपरस्टिशन इज गॉन फॉर श्योर। नहीं सिप्पी, आई थिंक बाबा हमें बार बार इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि हमारे को वी नीड एवरी डे प्रैक्टिस, नहीं तो फिर हम भटक जाते हैं, फिर गुरुओं के चक्कर में। नो नो, फिर आई एम अभी भी सेइंग, भटकते हैं, अभी भी कोई आई एम बोलते हैं कि सेइंग हाँ दिस। जाओ ये हो जाएगा, तो यू नो इट कम्स इन योर माइंड, अच्छा ऐसा हो रहा है, फिर देन वी रियलाइज नहीं नहीं हम इन चीजों में नहीं जाना, ये No, ज्ञान no, हमें that's what दूसरी I'm saying, बातें। Renu. That's exactly what I'm saying. Now that superstition is definitely gone, but I'm saying It's that these gone. small It's gone totally. Huh, Sippy, you won't that is believe. I gone. was the one. Every day I used to go to ISKCON. Every day I used to sit there. Oh Every day Lord. they ask me, ये दे दो, आप ये करो, आज ये सोने की माला चढ़ाओ, आज ये पैसे दो, सारा टाइम पैसे की बातें, पैर नंगे भी कहते हैं ना, विद आई मीन मैं बेयर फीट से भी मैं कितने मंदिरों में गई हूँ, पैरों में खून तक निकल गया, और मेरे को क्या हुआ उससे, एंजाइटी, बीपी हाई होना, ये सब चीजें उन्हीं के साथ हुई। बाबा क्यों बार बार बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था, इसलिए इट इज अ रिमाइंडर फॉर अस कि हम वापस एवरी डे वी नीड प्रैक्टिस दीदी, नहीं तो हम फिर भटक जाते हैं, फिर हमारा दिमाग चल पड़ता है उधर की तरफ। Can I just share a very recent experience just for a minute? अभी recently I went to मुक्तेश्वर, तो उधर उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पे पांडव आए थे पहाड़ों पर। So in fact I told my family कि हाँ मुझे पता है ये मुरली में आता है कि पांडव पहाड़ों की तरफ गए और गल मरे। So in fact they all didn't know about it. So the guide told us कि एक छोटा सा शिवलिंग है जहाँ पे पांडव आए थे, लेकिन उधर कोई पंडित जी नहीं है, ऊपर एक नया मंदिर है। So we walked like 2 kilometers and 100 steps and my husband is a great शिव भक्त। So हमने प्रसाद लिया, क्यों में खड़े हुए, अब अंदर गए, and when my chance came, the पंडित जी just took the packet from my hand. उन्होंने अगरबत्ती का पैकेट लेके ऐसे अगरबत्तियों के ढेर में फेंका, मुझे लिफाफा वापस पकड़ाया और बोलती चलो। I was like, एक मिनट हाथ छोड़ू, मैं कुछ ध्यान करूं। I just came out very calmly and I sat. There were beautiful trees and mountains. मैंने आके meditation किया and you know शिव बाबा का, शिव जी का ध्यान किया। My husband came out and he said, "What happened?" I just didn't say anything to him, but I found so much peace in sitting with myself and with Shiv Baba that it was, I really felt what, और जहां पे वो असली जगह शिवलिंग थी, there was nobody going there to worship. I went there, मैंने मत्था टेका, उधर जो असली शिवलिंग है, कहते हैं उधर प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो I went there, nobody was going there, और सब लोग, मतलब I really felt कि it's also superficial. Totally superficial. Totally, I agree. तो ऐसे नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने शिव जी का ध्यान किया, but in my own way. Yeah. एक मिनट, बाबा रोज मुरली में कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, हम बने। बाबा रोज मुरली में कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, हम करते हैं। खाना खाते हुए मेरी याद में खाना खाओ, हम करते हैं। खाना मेरी याद में बनाओ, हम निरंतर करते हैं। नहीं, बाबा तो हमको सारा कुछ बोलते हैं। बाबा रोज ही, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। बाबा रोज सब कुछ बोलते हैं क्योंकि अभी तक हम उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, इसलिए रिपीट होता है। हाँ जी धीरेन भाई, आप बताइए। आज डिबेट हो गई है दीदी। डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं, कंक्लूजन। हाँ जी, हाँ। आपकी आवाज धीरेन भाई क्लियर नहीं आ रही, प्लीज ठीक करिए, एको हो रहा है। हाँ हाँ जी, राइट।
राइट राइट जो भी होता है। ठीक है। क्या है? बार बार रिपीट करना पड़ता है। तब तक चलता रहे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी सोनम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? I just wanted to share one thing. This constant comparison which we are talking about, I think it has, for people like me who are new to this. So I had a lot of questions earlier. So obviously you know that I come from a family which really believes in God and is in Bhakti Marg. So, so while mummy is quite cool about it, that do things according to your convenience, my father is a little this thing, that do this on this day and do this on that day. And I used to question a lot of these things. But then I never got an answer. And then somehow I also used to feel that कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होगा. Coming here, I think that has started going away. But obviously, it doesn't go in one day. It takes a lot of time, and that's why that repetition is also needed somewhere, to again. Like for example, I told you I was shifting to a new house. So if it would have been earlier times, before shifting or immediately after shifting, I would have done the puja and everything. But for some reason that couldn't happen and it was delayed. But there was no anxiety in my mind that nahi kari puja, ab iski wajah se ye ho raha hai. Well, I'm sure that earlier it would have been the other way around ki ye nahi kari hai, isliye ho raha hai. No, fear. So I am also relieved, and there's a lot of stress that has been taken away. But आपने पूजा तो करवाई ना? See, what I said, that I am not the only stakeholder here. There are other people as well. इन्होंने पूजा करवाई, इन्होंने करवाई पूजा, पर what she is saying is it did not create any anxiety in me कि मैंने नहीं करवाई, because she is doing many things because her father is into all this. दीदी आई रिमेम्बर एक बार रजनी दीदी ने बहुत शुरू में आपकी क्लास में शी हैड कम एज अ गेस्ट स्पीकर और उन्होंने योग के ऊपर लिया था क्लास एंड शी सेड कि आप अपनी एक निर्धारित करो, कीप अ स्पेस एक्सक्लूसिवली फॉर योग एंड आप अच्छी तरह ऑल द नॉर्म्स शी डिस्क्राइब्ड एंड देन शी सेड आप धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ एंड देन यू सिट and create that aura for yoga. So ye cheezein, they are not necessarily about worshipping, these rituals about lighting the lamp and all of that. No, Aarti बहन, I will tell you one thing. हम अगरबत्ती हर सेंटर पर जलाते हैं to have खुशबू. So I am allergic to all that. मैं flowers रखती हूँ, मोगरा के फूल रखती हूँ to create this fragrance. आप जब आए थे मेरे घर, आपको याद होगा मोगरा के फ्लावर्स की और गुलाब की, because I am allergic to that. So but there is no confusion in my mind कि अगरबत्ती नहीं जलाई तो सेंटर पे तो जलाते हैं. Nothing like that. ये सूट करता है, मैंने ये जला दिया. It's okay. आजकल I'll just conclude a little bit. Sippy didn't mean that कि हम ये क्यों कर रहे हैं. He just meant कि we should not negate the Bhakti Marg because it is connected. I know. Bhakti Marg से connected. So I think we should take it in a positive. ठीक है, अब जो भक्ति कर रहे हैं उसमें अच्छी बातें लो, बस.
दीदी तो दीदी इम्पोर्टेंट थी, भक्ति ना much होती into तो हम यहाँ ज्ञान पे भी नहीं आते। ये सिप्पी की बात सही है, अगर हमने भक्ति नहीं की होती तो हम आज यहाँ बैठे नहीं let's होते। wind up, please let's wind up this talk. There is nothing wrong with anything that you thought. It's okay if you thought कि क्यों repeat होता है and you asked, it is good. But the point that Baba is making is that he has to repeat everything because he repeats everything and he repeats it differently. आज ऐसे बताएंगे, कल वैसे बताएंगे, so that हमारा इंटरेस्ट बना रहे और हम बोर ना हो, क्योंकि हमें we say ना वैरायटी चाहिए, that's all. I know Sippy did not mean that. I know what she meant. She's my sister. I know her in and out. I understand all of that. But कहने का मतलब ये है कि भक्ति से हम, अगर जब तक आपका अंदर नहीं बोलता कि मुझे भक्ति को छोड़ना है, तब तक उसको नहीं छोड़ना, नहीं तो अंदर वो एंजाइटी दोबारा क्रिएट हो जाएगी, उसका क्या फायदा है। सो अब जैसे जब तक मेरे को पक्का नहीं होता मैं आत्मा, मेरे को ये पक्का नहीं होता, तो मैं तब तक करती रहूंगी ना, मैं फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हूँ। हम भी तो वो चीजें बार बार कर रहे हैं, ये थोड़ी हम परफेक्ट बन गए, कोई नहीं बना है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। हाँ जी बोलो। दीदी मैं सेंटर पे जाती हूँ तो वहाँ पे धूप बत्ती लगती है, तो मेरे को ना उस वजह से थोड़ा लेट जाना पड़ता है और मैं आगे नहीं बैठ पाती। वो फ्रेग्रेंस आपको नहीं सूट। हाँ जी। और दीदी धीरन भाई ने बहुत सही बोला है कि जहाँ के हिसाब से ही सब कुछ होता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल में है तो वहां पर जो उनके गुरु हैं उन्होंने बाहर अंग्रेजों को ये सब करवाया, वो नशे के आदी हो जाते थे, नशा करते थे, तो इसलिए उन्होंने ढोलक मंजीरा जो बजवाया है ना, वो उनको डांस के थ्रू सब छूट गया उनका। एक मिनट पूनम बहन, जस्ट 1 मिनट जी। इन शॉर्ट, जो भी भक्ति में हमारे को अभी तक हम कैसे स्थैर्य रहे, द्वापर युग से प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी। अभी तक हम कैसे रहे, भक्ति से ही रहे, पर अब जैसे जिस चीज का सीजन होता है, अब सीजन है बाबा को याद करने का, तो 1 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठेंगे। 5 स्वरूप हम कल करेंगे, आप अपने आप कर लीजिएगा, अभी टाइम ज्यादा हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति।